नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार। आपने मेरा वीडियो चैनल देखा भी होगा, हालांकि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूं रियल स्टेट में। आज मेरे साथ जो हैं वो मैं उनको एक यूथ आइकन बोल सकता हूं, क्योंकि जिस तरह की उनकी एज है और जो अचीवमेंट उन्होंने अभी करंट में की है या फ्यूचर में वो करने वाले हैं, यूथ के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी उनकी रहेगी। तो काफ़ी चीज़ें आज हम उनसे पूछेंगे भी। कुछ सवाल हैं हमारे, क्योंकि कुछ वीडियो जब हम बनाते हैं तो जो हमारी वीडियो देखते हैं या जो हमसे जुड़े हुए कस्टमर हैं, वो कई बार मैसेज में वो सवाल पूछते हैं। तो मुझे भी ये लगा कि क्यों ना हम उनके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लें और अपने यूजर्स या कस्टमर के पास एक पॉजिटिव चीज़ पहुंचा सकें कि रियल स्टेट कितना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं नाम लेना चाहूँगा मिस्टर अर्जुन का। स्काई मार्क्स के इस टाइम पे ओनर हैं और कई जगह ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा अर्जुन जी कि सबसे पहले तो मुझे आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस विजन तक आप थोड़ा सा कैसे पहुँचे, एक छोटा सा प्रीव्यू। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सभी को। अ, अ, मैंने ना ये जर्नी स्टार्ट करी थी करीबन 8 साल पहले। ठीक है, तो विज़न यही था उस टाइम भी कि भाई इनफैक्ट ना मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टोरी डाली थी कि एक 19 साल के लड़के ने खुद से प्रॉमिस किया था एक दिन अपने दोस्त के साथ खड़ा होके कि एक दिन ना मेरे बिल बोर्ड पूरे गुड़गांव में लगे होंगे। हाँ, तो वो लगे भी हैं सर, डेफिनेटली। डेफ़िनेटली लगे हाँ, हैं और हमेशा लगे इवन रहेंगे। गुड़गांव से बाहर भी ठीक लगे है, हैं। हमेशा लगे रहेंगे भाई, आपका साथ रहेगा तो डेफ़िनेटली आप लोगों का साथ रहेगा, हमेशा लगे रहेंगे। अभी क्या था कि उसके बाद मैंने स्टार्ट किया फिर मैंने कंपनी स्टार्ट करी स्टेटेक्स लैंड बेस, तो हमने 7 साल कंपनी चलाई। 7 साल कंपनी चलाई, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, प्रॉफ़िट लॉस सारी चीज़ें देखी हैं लाइफ़ में, सब कुछ देखा है, अप एंड डाउन्स देखे हैं मार्केट के, ठीक है। कोई 2 साल की स्टोरी नहीं है हमारी। हाँ, 2 साल पहले आए, बैठ गए यहाँ पे आके कि और ऐसा चलो कोई हाँ, बैकग्राउंड भी आपका हाँ, नहीं है। डेफ़िनेटली कि तो वो नहीं है कि भई फ़ादर ने पैसे दे दिए और चलो आओ रियल एस्टेट में कुछ कर लेते हैं, तो वो सारी स्टोरी नहीं है। हमने 7-8 साल काम किया है, सारी चीज़ें देखी हैं, हर डेवलपर का प्रोडक्ट बेचा है, सारे प्रोडक्ट देखे हैं, किसमें क्या कमियाँ हैं, किसमें क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, सारी चीज़ें मार्केट की पता है हमें। उसके बाद हमने फाइनल किया कि चलो अपना कुछ करते हैं। तो पहले विचार था कि गुड़गाँव में कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो गुड़गाँव में लैंड भी फाइनल करी, सोहना में लैंड ली 3 एकड़ मैंने, ठीक है। और मतलब कई जगह पे इधर-उधर चीज़ें करी गुड़गाँव में। मतलब जब हमने खरकौदा जब हम गए, लास्ट इंटरव्यू मैंने दिया था तब भी बात चल रही थी इस टॉपिक पे कि जब हम खरकौदा गए तो उससे पहले विचार था गुड़गाँव सोहना में प्रोडक्ट हाँ, करने क्योंकि का। गुड़गांव के आप बेसिकली रहने वाले भी यार थे गुड़गाँव और के हैं और हमें तो पता था, मतलब अगर आपको नाम बनाना है तो गुड़गाँव से अच्छा क्या है। हाँ, बिल्कुल। आज की डेट में अगर आपको रियल एस्टेट में नाम बनाना है, हुँ, अपना तो फोकस ही नाम पे था, ठीक है, कि भाई बिल्कुल। यार नाम बड़ा करना है, ठीक है। तो जब फोकस नाम पे था तो गुड़गाँव से अच्छा क्या है। तो मेरा जो माइंडसेट था पर्सनली, मेरा और पुलकित का जो माइंडसेट था, हमारा माइंडसेट ये था कि भई अगर गुड़गाँव से बाहर कहीं लॉन्च करेंगे ना तो लोग ये समझेंगे कि इनके पास पैसे नहीं है प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए और छोटा-मोटी ज़मीन लेके कुछ लॉन्च कर दिया इन्होंने, हाँ, ठीक है। तो सीरियसली यही थी बात। उसके बाद हम फिर मेरे किसी फ्रेंड से हम मिले, वहाँ पे चीज़ें बात हुई, ठीक है। फिर अ, हम किसी के साथ हम गए थे घूमने, मतलब घूमने क्या, मिलने तो गए ये थे किसी। कमिटमेंट आपने हाँ, 19 साल की एज में ही कर दिया था कि भई अपने वोट लगे होंगे। हाँ। 19 साल की हाँ, एज में। चलो विज़न एक विज़नरी उससे इनफैक्ट पता मेरे को ना चलता है 3 ऐसा। महीने हुए थे रियल एस्टेट में आए हुए जब, और शाम को ऐसे ही आई थिंक मोमोज़ खाते हुए बात कर रहे थे। नहीं, नहीं, बिल्कुल कई बार ना कुछ चीज़ें हाँ, ना सर गॉड द्वारा ही लिखी होती हैं और वो बुलवाई भी इसीलिए जाती हैं कि हुँ। उसको आप अचीव करो। डेफ़िनेटली भाई, और अचीव किया हमने, भोलेनाथ का हाथ हुँ। है। अच्छा सर, मैं थोड़ा-सा ये जानना चाह रहा था कि आपकी फ़र्म तो ऑलरेडी थी। हुँ, आप रियल एस्टेट में काफ़ी प्लॉट्स वग़ैरह या फ्लैट्स वग़ैरह सेल भी कर रहे थे। हुँ, हुँ, तो स्काई मार्क्स का जो एक विज़न था या स्पेशली स्काई मार्क्स जैसे सेलेक्ट करना, हुँ।
वो आपने क्या मतलब उसका उद्देश्य या कुछ उसके पीछे भी कोई छोटी-मोटी स्टोरी है तो? नहीं, स्टोरी नहीं कह सकते। देखो जब रियल एस्टेट में आया था ना, तब से यही था कि मतलब मेरा इंटरेस्ट ना बिल्डिंग्स में था, हाई राइज़ बिल्डिंग्स। बचपन से देख रहा था हाई राइज़ बिल्डिंग्स। जब से हम तो हमारी मेरी तो एज ही क्या है यार, जब से हमने स्टार्ट किया है, मतलब जब से होश संभाला है, तब से बिल्डिंग्स ही देख रहे हैं एनसीआर हुँ। में। ठीक है? नोएडा जाते हैं तो बिल्डिंग्स हैं, गुड़गाँव में है तो बिल्डिंग्स और हैं, ठीक गुड़गाँव को है? तो बिल्डिंग्स का हब बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो बिल्डिंग्स ही देख रहे थे, बहुत इंटरेस्ट बन रहा था गा और 2 ही चीज़ों में इंटरेस्ट था, गाड़ियों में एंड बिल्डिंग्स में, ठीक है? रियल हाँ, एस्टेट और तो मतलब वो रियल नाम एस्टेट। वहाँ से हाँ, आया कि सीरियसली बताऊँ तो जब रियल एस्टेट पता भी नहीं था ना क्या होता है, तब से बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट था। कि यार ये क्या बन रहा है, गूगल अर्थ पे खोल-खोल के देखते थे। गूगल अर्थ आया था जब, तो गूगल अर्थ पे खोल-खोल के देखते थे, टैबलेट में, फ़ोन में कि यार ज़ूम कर के फ़ोन मिल गया थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं पूरे में क्या बन रहा है आस-पास में। वो सारा स्टार्टिंग से ही था मतलब उस चीज़ में ना, और गाड़ियों वगैरह के बारे में रिसर्च करते रहना। 2 ही शौक थे और दोनों ही पूरे करे हैं। नहीं एक्चुअल में क्या होता है सर जब शब्द आप बोल देते हो हुँ, ना, हुँ। जब जो शब्द आपने 19 साल की एज में अपने दोस्त से कमिट किए, हुँ, हुँ। तो वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप पे डालता ही है कि आप उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करो। क्योंकि ये चीज़ आपने ना सर्कुलेट कर दी है। हुँ, तो हुँ। शब्दों का जो ऑरा है, वो वर्ड में मौजूद होता है जैसे मंत्र मौजूद होते हैं और जब आप अपने डेफ़िनेटली। कमिटमेंट बेसिकली किसी को बता देते हुँ, हो, हुँ। तो डेफ़िनेटली आपकी ड्यूटी उस पे 200% डबल हो बढ़ जाती जाती है। है। आपके मन में कुछ भी चीज़ है और आपने मार्केट में बोला है उस चीज़ को कि ये मेरे को करना है, तो आपको डबल है, मतलब आपको फिर ये भी दिख रहा है यार मैंने 10 लोगों को बोला हुआ है, तो मेरे को तो बिल्कुल। करना है। तो फ्यूचर में अगर हम बात करें सर, तो स्काई मार्क प्लस जो स्काई मार्क से जुड़ने वाले हैं, चाहे हुँ, वो हुँ। इन्वेस्टर है, चाहे वो एंड यूज़र है या उससे किसान है, हुँ, हुँ। तो उनको आप फ्यूचर में कहाँ देखते हैं कि इन्वेस्टर को आप से कितना फ़ायदा होगा? देखो सर, जो अभी तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इन्वेस्टर को तो हमने ना मतलब काफ़ी बेनिफिट दिए हैं। आज तक अभी तक जो डिलीवरी हमने दी है उसमें, बेसिकली जिनका अभी तक रेरा आया है प्रोडक्ट्स का, ठीक है? इसके बाद जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम तो सारी चीज़ें जो भी हम प्लान कर रहे हैं, चाहे हम सोनीपत प्लान कर रहे हैं, अभी हम सोनीपत लेके आ रहे हैं, इसके बाद रोहतक लेके आ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद झज्जर, ठीक है? तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे आ रहे हैं बैक टू बैक। अब जो प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं, तो हमारा फ़ोकस एक ही होता है कि यार प्रोडक्ट जब बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट को ना इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि जो एंड यूज़र आएगा, आज इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर पैसे लगाएगा, इन्वेस्टर का पैसा ना तब निकलता है जब एंड यूज़र को प्रोडक्ट पसंद आए। हुँ, इन्वेस्टर कहीं भी पैसे लगा देगा, रेट कम है, ज़्यादा है, क्योंकि 4 उसको फीचर्स हैं, प्रॉफ़िट ठीक से है? मतलब है। हाँ, लेकिन जब आप जाओगे बेसिकली इन्वेस्टर तो सारी चीज़ें इन्वेस्टर तो आज की वर्किंग कर रहा है। इन्वेस्टर की जो वर्किंग है ना, वो आज को देख के है कि यार प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं और साइड मार्केट में क्या-क्या मिल रहा है मेरे को। हुँ, लेकिन हम जो चीज़ें लेके आते हैं, हम सोच रहे हैं 4 साल, 5 साल बाद का। जब एंड यूज़र आएगा प्रोडक्ट में 2 साल, 3 साल बाद, तो उसको क्या चाहिए? मेन चीज़ क्या है? उसका उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, सबको क्या-क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या-क्या चीज़ें चाहिए प्रोडक्ट में, क्या प्रोडक्ट में ऐसा हम डाल दें कि मतलब वो ना फुल कॉन्फिडेंस से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, पूरे गर्व से बेसिकली बताएँ यार स्काई मार्क्स में रहते हैं हम तो। हाँ, बिल्कुल आओ जैसे कभी क्लब हाउस में बिठाते हैं। मतलब उसका हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके कंपैटिबल हो, हाँ। उसको ईज़ी लगे। मतलब हमारा ये है कि यार जो इंफ्रा हम बना रहे हैं, वो 4 साल बाद ना कॉम्पिटिशन में आए। हुँ। 4 साल बाद डेवलपर सोच रहे हों कि यार ये चीज़ें भी तो बनानी होती हैं प्रोडक्ट में, ये भी तो और डालना होता है। डेफ़िनेटली सर आप जो चीज़ें ला हुँ। रहे हो ना उससे यूज़र होगा फ़ायदे में। अभी आप सोनीपत और खरखोदा के अलावा हुँ, हुँ। और कहाँ-कहाँ फ़ोकस कर रहे हैं? अभी मैंने बताया जैसे कि रोहतक, ठीक है, झज्जर, रेवाड़ी, ठीक है, और गुड़गाँव और सोनना है। गुड़गाँव में 2 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं हम, हुँ, 2 अभी फ़िलहाल तो कमर्शियल ही हैं। इसके बाद एक रेज़िडेंशियल का प्लान है, हाई राइज़। हाई राइज़ हमारा फ़िक्स है कि 2027 के फर्स्ट में हम हाई राइज़ लॉन्च करेंगे, सोनीपत, गुड़गाँव हर जगह पे। हाई राइज़ उससे पहले लॉन्च नहीं कर रहे हम 2027 से पहले, लैंड छोड़ रखी है हमने लेके। ठीक है? और जैसे सोनीपत में भी हम प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं, अभी जो प्रोडक्ट हम सोनीपत में लेके आएँगे, उसमें भी हमने ना एक अलग सेक्शन हम हाई राइज़ का छोड़ के चल रहे हैं कि कुछ एरिया हम हाई राइज़ के लिए छोड़ेंगे, हुँ। बाकी सारा हम प्लॉटिंग लेके आएँगे। हाँ, वो भी आपके एक विज़न्स में से एक है हाँ, तो ही। हाई राइज़ और कमर्शियल जो है ना, वो हमारा 26 के बाद का प्लान है। सोनीपत और खरखोदा की बात करें तो अगर हम। एक मेरा अहम सवाल सर ये था कि दीनदयाल आवास योजना बेसिकली 9 मीटर पे आ जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स में 12 मीटर के रोड रखे उसमें। सर दीनदयाल जन आवास योजना ना 9 मीटर पे आ जाती है। अब 9 मीटर तो मिनिमम है। हाँ,
एक मतलब छोटी सी एक बात कर लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है कि यार अगर हम 2 रोटी में तो रह सकते हैं खा के, हाँ, इंसान 3-4 खा ही लेता बिल्कुल, है। बिल्कुल। हाँ, ठीक है? थोड़ा-सा स्पेस ओपन लगे, हाँ, टेस्ट बन जाए तो ज़्यादा है, तो ठीक है? कहीं न तो कहीं अब ये वही है कि अब इंसान ना 9 मीटर में गुज़ारा कर लेगा आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 मीटर है तो ढंग से रह लेगा वो। हाँ, कहीं न उसे कहीं एंड हाँ, यूज़र के लिए फ्यूचरिस्टिक देखो सर थोड़ा-सा होके कि फ्यूचरिस्टिक है और ना 9 मीटर को ना 9 मीटर जब रोड बनता है, आज हम खाली कॉलोनियाँ हम दिखा देंगे आज ना जब मैं बनाऊँगा 9 मीटर रोड, तो आप जब खाली कॉलोनी देखोगे आपको चौड़ा लगेगा, जब दोनों तरफ घर बन जाते हैं ना, जब 9 मीटर बहुत छोटा हो जाता है। तो एंड यूज़र क्योंकि को गली में ना थोड़ा-सा दोनों ध्यान तरफ में घर रखते होते हुए हैं। हाँ। हेड ऑफ़िस वैसे आपका गुड़गाँव में था। हाँ जी। गुड़गाँव आपके लिए ईज़ी भी हो सकता था। हुँ, हुँ। लेकिन खरखोदा, सोनीपत आपने चूज़ कर लिया उस टाइम पे। हुँ, आपके हुँ, हुँ। प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, नो डाउट कुछ का हुँ, रेरा आ भी चुका है। हुँ। तो इसको हम कैसे मान सकते हैं कि गुड़गाँव की आपने डेवलपमेंट देखी थी, तो वे चीज़ें आप सोनीपत, खरखोदा को उस तर्ज पे थोड़ा-सा लिंक ज़्यादा कर पा रहे हैं या ज़्यादा उसके बारे में आपको थोड़ा-सा पता है, तो क्या इन्वेस्टर को ऐसा पता होना चाहिए कि उनको सोनीपत, खरखोदा में मूव करना चाहिए? सर बेसिकली पता क्या है कि जैसे गुड़गाँव को हमने डेवलप होते हुए देखा है, नोएडा मैंने 2 सिटीज़ को देखा है अपने सामने ना डेवलप होते हुए। फरीदाबाद मैंने उतना फ़ोकस कभी नहीं किया, ना हमने कभी फरीदाबाद में काम किया। हुँ, एज़ ए जब हम रियल एस्टेट ब्रोकर या चैनल पार्टनर काम कर रहे थे, हुँ। तो हमने फरीदाबाद और गाज़ियाबाद में उतना काम नहीं किया और त हालाँकि दोनों ही ओल्ड सिटीज़ हैं, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। गुड़गाँव और नोएडा से तो दोनों पुरानी हैं हाँ, फरीदाबाद। गुड़गाँव ने वो एक तरह से हाँ, तो फरीदाबाद को रिप्लेस कर दिया। गुड़गाँव और नोएडा ने जो स्पीड दिखाई, आप ये लगा लो डेवलपमेंट को लेके या आप ये देख लो एप्रिसिएशंस को लेके, ठीक है? तो जो स्पीड गुड़गाँव और नोएडा ने दिखाई, उससे कहीं बेहतर स्पीड खरकौदा और सोनीपत दिखाएँगे आपको आने वाले टाइम में और आज भी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 1 साल में जितना सोनीपत में रिटर्न दिया है, उतना कहीं भी नहीं है। हाँ, पूरी बिल्कुल मार्केट में कहीं पिछले रिटर्न नहीं है। 3 साल का आपने चाहे मैंने एक गुड़गाँव में पैसा लगाया हो या आपने कहीं नोएडा में पैसा लगाया हो या एक्स-वाई-ज़ेड कहीं भी पैसा आपने लगाया, लेकिन जो सोनीपत ने रिटर्न्स दिए हैं, वो कहाँ दिए हैं पिछले 1 साल में? और सोनीपत सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लोकेशन है आने वाले 4-5 साल के लिए, हाँ, कोई क्योंकि टोल नहीं स्कोप बहुत पड़ता, ज़्यादा है। हाईवे है, फ्यूचर के सारी प्लान्स चीज़ें हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट आ रही है सोनीपत में, बहुत कुछ आ रहा है। सर गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई चैलेंजेस फेस करते हैं प्रोजेक्ट लाते हुए? नहीं सर, गवर्नमेंट की तरफ से कोई चैलेंजेस नहीं होते इन मतलब बेसिकली क्या है ना इंडिया में थोड़ा लाइसेंस वगैरह का है और वो होना भी चाहिए। मतलब पेपर वर्क लोग कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है इंडिया का, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंडिया में उतना होना भी चाहिए। उतनी चीज़ें, उतनी पाबंदी होनी चाहिए, नहीं तो हर कोई बंदा काम कर रहा होगा और फिर स्कैम्स होते हैं मार्केट में, जैसे पहले भी हो रहे थे रेरा से पहले। रेरा के आने के बाद बहुत सुधार हुआ है, हुँ। ठीक है? तो डेफ़िनेटली चैलेंजेस आते हैं, आपको काम करते टाइम आपको लैंड का एक-एक पेपर प्रूफ करना पड़ता है, एक-एक चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, लेकिन बेस्ट है वो। ऑनलाइन हुँ। रजिस्ट्रेशन भी जैसे एक आज की डेट में आज वो चैलेंज है लेकिन फ्यूचर में ऑनलाइन वो रजिस्ट्री आज की डेट में चैलेंज है फ्रेंडली हो डेफ़िनेटली, आज जाएगा। प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट का एक बहुत मतलब बेहतरीन स्टेप है ये। इससे ना बहुत सारी चीज़ें आपकी रिज़ॉल्व हो जाएँगी, बहुत जो चक्कर काटने पड़ते थे आपको 10-10 बार। कई बार सर जब आप कुछ चीज़ें अचीव करते हो या जब आप आगे बढ़ते हो तो हुँ, हुँ। नेगेटिव मार्केटिंग भी करने वाले लोग आपको मिलते हैं, रास्ते वो काटते भी हैं। तो उस नेगेटिव मार्केटिंग को आप पॉजिटिव कैसे करते हो? नेगेटिव मार्केटिंग ही सबसे बड़ी पॉजिटिव मार्केटिंग है, मेरे हिसाब से। हम नहीं ना तो देखो हम किसी से कराते हैं कि आप हमारी नेगेटिव मार्केटिंग करो, ना हम किसी से बोलते कि आप हमारी पॉजिटिव मार्केटिंग करो। हम ही इकलौते मेरे हिसाब से सोनीपत मार्केट में डेवलपर हैं, जिन्होंने आज तक इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ नहीं किया अपने प्रोडक्ट के लिए कि यार मेरे प्रोडक्ट की ब्लॉग बना दो या हुँ। मतलब कहीं भी लोग आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, पिछले 2 साल से हम ट्रेंड देख रहे हैं पूरी मार्केट में कि एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उस पे 10-10 इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, दूर-दूर से इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, वीडियोज़ बनवाते हैं डेवलपर, सारी चीज़ें कराते हैं। हमने वो ना तो ट्रेंड फ़ॉलो किया है, ना अभी कोई विचार है उसको करने का। देखो डेफ़िनेटली इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा मतलब योगदान होता है किसी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने में। हुँ। ये लगा लो कि हमारे प्रोडक्ट पहले से ही सक्सेसफुल थे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो नेगेटिव मार्केटिंग जो कर रहे हैं, ठीक है? अब जो जब वो नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं, जब कोई हम तो पॉजिटिव कर नहीं रहे कुछ भी मार्केटिंग, कोई नेगेटिव करता है तो हमें तो उसका बेनिफिट मिल जाता है यार, सीधी-सी हाँ, बात है। बिल्कुल वही है अब कस्टमर आता है कहता जी आपके बारे में ये बोला है, तो हम कस्टमर को प्रूफ कर देते हैं, हम ऑनलाइन प्रूफ करने में नहीं जाते, हम कस्टमर को प्रूफ कर देते हैं, देखो जी हाँ, हम सही हैं। हाँ, फेस टू फेस हाँ, आप तो जितना जहाँ वो 100% कॉन्फिडेंस बन रहा होता है ना कस्टमर का, वो 200 हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, बिल्कुल मुझे एक शेर याद आता है कि भई
खाली आदमी कुछ किया कर, हम्म। कपड़े फाड़ के सिया कर। तो आई थिंक जिनके पास अगर काम होगा हम्म। और उतना मतलब किसी चीज़ में घुसने की कभी ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट कस्टमर भी आज की डेट में हम्म। इतने समझदार हैं, और आजकल तो एजुकेशन लेवल भी काफ़ी हो चुका है सर। नॉर्मली ग्रेजुएट, एक तरह से ग्रेजुएशन के लोग नॉर्मली हैं, तो उनका अपनी एक साइकोलॉजी भी है, तो वो सारी चीज़ें समझते हैं। डेफिनेटली आपसे मिलते भी होंगे, आप उनके क्वेश्चन के आंसर भी देते होंगे, और डेफिनेटली तभी इन्वेस्टर हमें मिल भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसा मैसेज सर जो आप एक इन्वेस्टर को इस टाइम पे देना चाहिए कि भाई रियल स्टेट उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सोनीपत और खरखोदा जहाँ आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं? देखो सर, रियल इस्टेट ना आज की डेट में मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसा लगाने के लिए। मेरे को नहीं लगता इससे सेफ कोई इन्वेस्टमेंट थी, है और रहेगी आने वाले टाइम में। हम्म। और ये मैं ही नहीं, मतलब आज की डेट में तो हर कोई कह रहा है। जिसने कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करी ना, जो मतलब शेयर मार्केट, बिटकॉइन, दुनिया भर की चीज़ों में पैसे लगाते थे, वो भी आज की डेट में रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं पिछले 3-4 साल से। तो हर कोई रियल एस्टेट की इम्पोर्टेंस आज की डेट में समझ रहा है, ठीक है? और स्काई मार्क्स तो है ही। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा, मारुति प्लांट को सर कितना इम्पोर्टेंस आपको लगता है? क्योंकि खरखोदा में सर वर्ल्ड का। खरखौदा तो टोटली 100% ड्रिवन बाय मारुति पार्ट है। मारुति प्लांट से ही चल रहा है सब कुछ वहाँ हाँ, तो। अगर मारुति प्लांट नहीं होता तो खरखौदा में था क्या? बिल्कुल। डेफ़िनेटली फिर इन्वेस्टर को जो मतलब इन्वेस्टर को आज 2 ऑप्शन मिल गए सोनीपत में, खरकौदा या मेन सोनीपत, ठीक है? आज की डेट में 2 ऑप्शंस हैं। वो एक ही होता अगर सोनी मारुति प्लांट नहीं होता तो। हाँ, सिर्फ और सोनीपत सोनीपत को रहता। भी बहुत बेनिफिट मिला है भाई इससे। हाँ, बिल्कुल सर। डेफ़िनेटली बहुत काफ़ी ज़्यादा स्टाफ बेनिफिट मिला है। उनका मारुति का सोनीपत में ही रह रहा है। इकोसिस्टम सोनीपत का थोड़ा-सा खरखोदा से भी आगे है, लेकिन फ्यूचर में क्योंकि फ्यूचरिस्टिक आप प्रोजेक्ट लेके आ ही रहे हो, और उस तरह के डेवलपर भी सर खरखोदा में आ रहे फ्यूचरिस्टिक हैं। प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, हम ही नहीं सारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं खरकौदा, सोनीपत में या जहाँ भी काम कर रहे हैं लोग, तो आज की डेट में ना हर किसी का माइंडसेट यही है। मैं ये नहीं कहता मेरा ही माइंडसेट बहुत अच्छा है, हम ही बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, जो भी लोग, मैंने तो जितने भी प्रोडक्ट देखे हैं आज की डेट में जो न्यू लॉन्चेस हैं, सारे बहुत बेस्ट हैं, एक से एक बेस्ट है। किसी में कोई कमी नहीं है, बहुत सब फ्यूचर सोच के लेके आ रहे हैं, सब क्लब हाउस दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कहीं कोई कमियाँ नहीं है। सर सोनीपत में जैसे हम कोई प्रोजेक्ट अब लेके आ रहे हैं, तो हुँ। कितना टाइम उसको डिलीवर करने में लगेगा कि एंड यूजर उसमें उस टाइम पे रहना स्टार्ट कर देगा? सर देखो सोनीपत प्रोडक्ट जो है ना, अभी तो हम लेके आएँगे प्रोडक्ट, जैसे ही हम लेके आते हैं, प्री लॉन्च आता है, लॉन्च आएगा, उसके बाद प्रोडक्ट को बेसिकली हम बेचते हैं कस्टमर्स को। देन कस्टमर्स को जब हम बेचते हैं, उसके बाद जब रेरा आ गया, कस्टमर को हमने बेचा, रेरा आ गया, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, रेरा भी है हमारे पास। उसके रेरा से करंटली मतलब जब हमारा जो लाइसेंस होता है, हम लाइसेंस पे वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में ना। जैसे ही हमारा लाइसेंस आया तो हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी, और लाइसेंस से मैं मानता हूँ 18 महीने कम से कम लगते हैं डिलीवर होने में, एंड क्लब हाउस थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। नहीं, एक्चुअल में क्या है सर कि मारुति का ना मैं एक ऐड करना चाहूँगा हम्म। चीज़, क्योंकि आप रियल स्टेट से रहे हो, हम्म। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था ऑटोमोबाइल कंपनी हम्म। उनो मिंडा में भी मैंने काम अच्छा, किया हुआ है। ऑटोमोबाइल में थे आप? हाँ जी। मैंने खुद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हुई तो है। 2005 से 2014 तक वो डेवलपमेंट जो आपने देखी है हम्म। गुड़गांव में, वो मैंने भी देखी है। और काफ़ी लोग आज भी थोड़ा-सा मतलब मिसगाइडेड हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ मारुति खरखोदा और सोनीपत की शक्ल नहीं बदल सकता। हम्म। तो उसमें ऐड मैं ये करना चाहूँगा कि जब इस तरह के ट्रंकी प्रोजेक्ट जब किसी सिटी में आते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे आपका एम्प्लॉई आएगा, एम्प्लॉई आपका बैंकिंग आने के लिए मजबूर होगा वहाँ, क्योंकि सबको एटीएम्स चाहिए होंगे, सबके खाते चाहिए होंगे, ऑपरेट होंगे। और बैंकिंग इज़ ए वेरी मेजर कस्टमर ऑफ आईटी कंपनीज़। तो आईटी के आप ज़्यादातर जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं, ये मैं इसलिए ऐड ऑन कर रहा हूँ क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पे लोग चीज़ें ऐसी फैलाते हैं कि उन्हें, जो लोग इससे जुड़े नहीं हुए, उन्हें लगता है कि सिर्फ मारुति आ रही है। लेकिन मारुति का जो एक तरह से जिसको हम फिश नेट जिसको बोलते हैं, जब वो फिश नेट में बहुत सारे अपनी जो वेंडर्स है, हम्म। वेंडर्स के एम्प्लॉयज़ हैं, जब हम्म। उनको खींचती है, तो वो फिशनेट आप समझ सकते हो कि वो मतलब एक व्हेल के रूप में जब कोई सिटी डेवलप होती है, गुड़गांव उसका एक बेस्ट बेस्ट रीजन है। और एनसीआर में तो आई थिंक हम काफ़ी लकी रहे कि हमने एक ऐसी सिटी को
डेवलप होते देख लिया। तो गुड़गांव से, और नई सिटी हमेशा आपकी डेवलपमेंट जैसे गुड़गांव फरीदाबाद से बेहतर है, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है कि सोनीपत एक तरह से गुड़गांव का फ्यूचरिस्टिक एक तरह से रूप है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट आज शुरू हुआ है, तो क्या वो गुड़गांव से आगे जाने की काबिलियत रखता है? सर देखो, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। देखो, गुड़गांव गुड़गांव है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि गुड़गांव से बहुत बेटर बन जाएगा, गुड़गांव से बहुत सारी चीज़ें आगे हो जाएंगी। लेकिन एज ए इन्वेस्टर या एज ए एंड यूज़र, आप देख रहे हो, आप अगर कोई सोनीपत में घर देख रहा है तो उसे सोनीपत में घर चाहिए। हम्म। उसे गुड़गांव में चाहिए होता तो वो गुड़गांव में ले लेता। हम्म। समझ रहे हो आप? वैल्यू आज में की भी काफी हाँ, फर्क है सर। वैल्यू में सर हम्म। डेफिनेटली फ़र्क है वैल्यू में, और आने वाले टाइम में वैल्यू बढ़ेगी सोनीपत की। मेरी एक कमिटमेंट है आपसे, सोनीपत आप देख लेना। मैं तो सोनीपत में अपना एक प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ छोटा-सा। सोनीपत में हज़ारों प्रोडक्ट है, मतलब सोनीपत में 100-100, 200-200 एकड़, 500-500 एकड़, हज़ार-हज़ार एकड़ के प्रोडक्ट हैं। ठीक है? जिनकी आज 2-2 हज़ार एकड़ के जो प्रोडक्ट हैं, जिनकी लोग नेगेटिव वीडियोज़ बनाते हैं, आप उन प्रोडक्ट को देख लेना, ढाई ढाई लाख रुपए पे जाएँगे वो प्रोडक्ट। मेरा छोड़ दो आप। तो 2027-28 में ढाई ढाई लाख रुपए रेट होगा सोनीपत का, आज से 4 साल 5, मैक्सिमम आप 5 साल ले लो, 5 साल में 2.5 लाख से नीचे रेट नहीं मिलेगा सोनीपत का आपको। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ सर। देखो और गुड़गांव 5 का, साल में अगर आपके पैसे 1.5 गुना हो रहे हैं, मतलब 1.5 गुना कह रहा हूँ मैं, 3 गुना हो रहे हैं आपके पैसे। तो आज की डेट डेफिनेटली में आप आपको 70,000 चूज रुपए करना लगा रहे चाहिए हो, वो। 2.5 लाख रुपए निकालोगे, हाँ, तो आपको वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल इन्वेस्टर इसीलिए बिल्कुल। आज सोनीपत में पैसे लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? दिल्ली, गुड़गाँव का सारा इन्वेस्टर आज की डेट में सोनीपत में पैसे इसीलिए लगा रहा है। सबको दिख रही है अपॉर्चुनिटी, और सबको पता है वो रेट जाएगा। कुछ जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं सर, हुँ, हुँ। आरआरटीएस है, जैसे रेड लाइन मेट्रो है, तो कुछ अपडेट अगर आपको हमसे ज़्यादा कुछ चीज़ें पता होंगी, क्योंकि उस लॉबी में आप आते हो जहाँ पे ये डिस्कशन का पॉइंट बनता भी होगा, क्योंकि हर बिल्डर के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आरआरटीएस और रेड लाइन मेट्रो कितना सोनीपत को बदल देगी? सर सोनीपत को ना, मतलब ये लगा लो कि पूरा उलट-पुलट कर देंगे सोनीपत को ये प्रोडक्ट। बहुत बेस्ट चीज़ें देने वाले हैं सोनीपत को, बेस्ट रिटर्न्स आएँगे इन प्रोडक्ट से, क्योंकि ये ना चीज़ें ऐसी आ रही हैं आपको, जो आपको बेसिकली, आप ये समझो आरआरटीएस कितना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। आपको एनसीआर के किसी भी कोने में जाना है, आप आधे घंटे में जा सकते हो। एनसीआर तो आने वाले टाइम में ना एक सिटी की तरह काम करेगा। जो गवर्नमेंट का विज़न है एनसीआर को लेके, वो यही है, एक सिटी की तरह काम करना है पूरे एनसीआर को। वहाँ हम्म। क्या हरियाणा है, क्या गुड़गाँव, क्या मतलब यूपी है, और हाँ, क्या, मतलब इनको जोड़ दिया हाँ, जाएगा, सबको मानेसर जोड़ हो के एक गया। एनसीआर एक अलग स्टेट की तरह काम करेगा आने वाले टाइम में। और इसको ठीक है? आउटर रिंग रोड भी बोल सकते हैं दिल्ली का। हाँ, आउटर रिंग रोड तो इसके चारों तरफ बना ही दिया ना पूरा हाँ, का पूरा। यूईआर 2। यूईआर 2 बना दिया, यूईआर 2 के बाद केएमपी आ गया, केएमपी इंडस्ट्रियल है पूरा का पूरा। वो इंडस्ट्री फोकस है पूरा का पूरा। पूरे एनसीआर की जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, वो सारी केएमपी पे होंगी आने वाले टाइम में, ताकि वो एनसीआर से बाहर हों। ठीक है? यूईआर 2 वगैरह जो हैं, वो बेसिकली अर्बन कनेक्टिविटी है एक तरीके से, कि पूरा जो सिटी टू सिटी कनेक्ट कर रहे हैं, कि गुड़गाँव को सोनीपत से कनेक्ट कर दिया, सोनीपत को दिल्ली से कनेक्ट कर दिया, वो यूईआर 2 वगैरह कर रहे हैं, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी दे दी। तो ऐसे रिंग रोड इसमें 3 सर्कल बनने हैं एनसीआर में। और आज की डेट में तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, सब देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, चीज़ें अपडेट भी आते रहते हैं यूट्यूबर्स के। यूट्यूबर्स के आते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में आता रहता है। आजकल तो यार मीडिया इतना मतलब फ़ास्ट है ना, कि मैं तो क्या आज बता रहा हूँ आपको, मतलब सबको पता होंगी ये चीज़ें। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा अर्जुन हुँ। जी आपसे, क्योंकि आप गुड़गांव में हेड ऑफिस है, गुड़गांव के आप रहने वाले हैं, और सोनीपत खरखोदा में आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं या आने वाले हैं, हुँ, हुँ। तो गुड़गांव का जो आपका सर्कल है हुँ, हुँ। वो आपसे ज़्यादा मिलता है डेफिनेटली। हुँ, हुँ। तो गुड़गांव के लोगों में कितनी क्यूरियोसिटी है खरखोदा और सोनीपत को लेके? देखो सर, गुड़गाँव और मतलब गुड़गाँव के लोगों की बात अगर मैं करूँ, तो मतलब फ़ेज़ 1 हमने खरखोदा सेल किया था, जिसका रेरा आया है हमारा, अभी हमने बेचा है। तो वो प्रोडक्ट ना, ये लगा लो आप, 70% गुड़गाँव के लोगों ने लिया है। ठीक है? या मेरी फेस वैल्यू लगा लो, कंपनी की हमारी की फेस वैल्यू लगा लो, स्काई मार्क्स की बेसिकली, या तो स्काई मार्क्स की फेस वैल्यू लगा लो, या आप खरखोदा को लेके लगा लो कि या वो खरखोदा में, पॉकेट फ्रेंडली भी थे हाँ, उनके लिए? वही कह रहा हूँ, या आप खरखोदा को लगा लो कि उनको दिख रहा था कि यार रिटर्न्स आएँगे। फिर इजीली उनको अपना प्रोडक्ट जाके देखने में आसानी है, हुँ, हुँ। मेंटेन कर सकते हैं।
गुड़गांव में रहते गुड़गांव में रहते सोनीपत दूर नहीं है ना। हाँ आपसे मैं कहूँ कि पानीपत पैसे लगाओ, आज की डेट में तो लोग गोवा जाके पैसे लगा रहे हैं। हाँ इन्वेस्टर तो पैन इंडिया पैसा लगा रहे हैं ना आज की डेट में, जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ पैसे लगाते हैं इन्वेस्टर। और बिल्कुल डिजिटल मीडिया ने तो काफ़ी चीज़ें हाँ, बदल दी हैं, आपके फ़ोन पे ही प्रोडक्ट अवेलेबल है। तभी ये चीज़ें हुई हैं। नहीं आज से बिल्कुल। पहले आपको क्या पता था कि गोवा में क्या बन रहा है, कर्नाटक में क्या बन रहा है? हाँ, आज आपको सब पता है। मैं वही तो बोल रहा था अभी कि आज तो सबको पता है, फ़ोन पे सर्च करते हैं, किसी भी स्टेट का सर्च कर लो, आपको सब पता है उस स्टेट का, गूगल पे सब आ जाता है। नहीं बिल्कुल, आपसे बहुत अच्छा लगा सर। आपने चीज़ें जो साझा की, कुछ सवाल मेरे यूट्यूब के यूट्यूबर जो लोग मेरे से चैनल से जुड़े हुए थे, कुछ उनके हुँ। भी थे। तो वही सवाल मैंने आपसे किए और डेफिनेटली आपने सेटिस्फाइंग आंसर दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक नमस्कार। यू।